कि हम भाई तुम कहूँ ना कहूँ तो तुम रहता ही हो, विचारों के संग रहते। हम अपने आत्मा के विचारों के साथ क्यों नहीं रहते? मन के विचारों का संग छूटे तब आत्मा के विचारों का संग हो। मन हमारा जब तक मौन नहीं होगा तब तक भीतर की ओर आप कतई कदम नहीं बढ़ा पाते। धीरे धीरे प्रार्थना करते हो। ये तो निवेदन है, आत्मनिवेदन भक्ति है। नौवीं भक्ति कौन सी है? आत्मनिवेदन भक्ति। हम अपनी आत्मा से निवेदन नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सम्मुख आने के लिए उनसे कहते नहीं कि प्रभु आप कहाँ छुपे, हम तुम्हारी ओर आ रहे हैं, हमारे सामने सम्मुख प्रकट हो। क्यों नहीं प्रकट होगा? दीनहीनों के सामने तो आओ। अभिमान के साथ कभी नहीं वो प्रकट होता, दीनहीन होकर प्रकट होगा। इसीलिए निर्मलता का विषय है। आप इस बात को गौर से कर लेना और इस बात को 8 दिन ही आजमा लो। आज ही रात आजमाइए परे परे। हे मालिक, प्रार्थना करते जाओ, तुम्हें अपने आप को खिलाएगा। खेलोगे। बच्चा मातारी को पुकारत नहीं है तब तक वह दूध नहीं पीवा। हमको वो पुकारो। हमने अपनी आत्मस्वरूप गुरु को पुकारा, गुरु ही आत्मा है। मैंने कभी पुकारा देह वाले गुरु को पुकारा, दूर बहुत दूर है, चले कहाँ हुए? और मैं कि हम तुम्हारे संग में भीतर तुम याद करो, तुम्हारे संग में हुई मदद को तैयार करो। जब तक बाहर वाले सामर्थ्यवान पुरुष को, सामर्थ्यवान गुरु को याद करोगे तब तक अंतर्यामी तुमसे निठोर हो। कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सदैव तुम्हारे साथ तुम रहिए। ये है मार्ग गुरु जी ने दिया है। प्रीत का विषय है, श्रद्धा समर्पण का विषय है। इसमें और कोई सहायक नहीं है। आप और आपका साक्षी स्वरूप आत्मा, इसके अलावा कोई सहयोगी नहीं। हम अपने साक्षी की ओर दुनिया को दीन होकर अपने स्वामी के सम्मुख आने के लिए आगे बढ़े। बढ़ोगे को होती उन्नत होती नहीं। शर्त एक ही है कि बाहर से मौन होकर यात्रा करिए। बाहर से मौन हो जाओ, बाहर की कोई चीज़ लेकर ना बैठो। भीतर बाहर की चीज़ लेकर बैठोगी तो तेरा प्रभु तेरे सामने होते हुए भी तुम्हें कभी तुम्हारे सम्मुख नहीं होगा। ये है जीवन का रस। वो थोड़ा करो, समझो, खुद ही समझ के घर में आओ। समझ का विषय भी है, वाणी विलासता का विषय नहीं। मन में कछु बाहर रख के कितना भी अभ्यास करो तो बाहर की चीजें तुम मांग रहे हो, तुम्हें मिले। प्रभु नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिल सकता, परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से अपने को दीन होके, शरणागत होके हम यात्रा करें। यात्रा करोगे अपने आप, वो तो इतना दयालु है, दाता भी है, दयालु भी है। हमारी निठुरता मुझ में है, हमारे प्रभु में नहीं है। हम निठुर हैं, हम कभी श्रद्धा प्रेम से नहीं पुकारते हैं। हम कभी भी अपने भीतर कि हे मालिक मुझे अपना लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, कभी भी भावुकता के साथ, भावों के साथ नहीं जाता हूँ। तो है आपके पास, करिए। गुरु ने वरद हस्त रख दिया, सब कुछ रास्ता दे दिया, फिर भी हम नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे तो कब तक ऐसा है? हमें अपने प्रभु के सम्मुख होना है और सम्मुख होके ही
रहना है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, बाहर भी सम्मुख, अगर भीतर सम्मुख हो तो बाहर भी सम्मुख हो। सम्मुख होए जीव मोज वहीं, जन्म कोट अग्नाशय तवहीं। जब तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे पास कहाँ, मौन हो जाना चाहिए ना। अगर ये हो गया तो ये होना चाहिए। बाहर से मौन होना पहला काम है। दूसरा काम अपने आप जो वास्तव में समाधि स्थिति है वो प्राप्त होगी। अब बाहर ही से मौन नहीं हो रहे तो भीतर कहाँ से मौन हो? बाहर से मौन हो तो भीतर तुम्हें उत्तर मिलने लगे। तुम्हें उत्तर क्यों? उत्तर का की खान है गुरु। जब हम गुरु के समीप जा रहे हैं, सम्मुख हो रहे हैं, तो हम तो उत्तर ही उत्तर भरे। तुम कछु लेके जाओ उत्तर, हाथ समाधान होता है, हाथ तुम्हें उत्तर मिलता है। लेकिन कब हो? जब मन इसका बाहर से मौन होगा तभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाएगा। नहीं, आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। इतना वो बाहर खटपट में इतना लगा रहता है कि वो अपनी आत्मा की पुकार ही नहीं सुनता, आत्मा को सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। ये सक्रिय भजन भी करते हो, दिन में अपना संवाद शुरू करो।